नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कमज़ोर वर्ग को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि समाज के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान के उपाय। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पालन करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इस अध्याय के अनुच्छेद 46 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा। इस प्रकार राज्य पिछड़े वर्गों के अर्थ संबंधी तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करेगा तथा लंबी अवधि में समाज को समता में बनाने का कर्तव्य पूरा करेगा। कमजोर वर्ग में शामिल है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की परिभाषा आरंभ में निर्धारित कर दी गई थी तथा उनके उत्थान के लिए सतत प्रयास काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग की न तो कोई स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की गई है और न उनके उत्थान के लिए कोई सार्थक प्रयास किए गए। सौभाग्य से 1980 में प्रदेश में श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का गठन होते ही इस दिशा में प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन पर पिछड़ा वर्ग संचालनालय की स्थापना तथा पृथक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की स्थापना 1982-83 में पिछड़े वर्ग की सूची को मान्यता प्रदान करना तथा हायर सेकेंडरी स्तर तक पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था आदि ऐसे कुछ कार्य हैं जिनसे यह आभास होता है कि मध्य प्रदेश सरकार वास्तव में पिछड़े वर्गों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति सजग है। इससे यह प्रतिवेदन तैयार करते करते यह आशा बनती है कि संभवतः भविष्य में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान का कार्य तीव्र गति से किया जाएगा। आयोग की प्रदेश के जिलों के अपने दौरों के दौरान पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति को नज़दीकी से देखने का और समझने का मौका मिला है। आयोग पिछड़े वर्ग के ग्रामीण अंचलों में भी गया है तथा उसने प्रत्येक विकास खंड के कम से कम 2 ग्रामों का सर्वेक्षण भी कराया है। बहुत सी जगह उन ग्रामों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों की वास्तविक स्थिति को देखा है कि किस प्रकार पिछड़े वर्ग के लोग अशिक्षा, गरीबी के गहन अंधकार में पड़े हुए हैं। पुरानी दकियानुसी पूर्व मान्यताएं, ऊंच नीच, भेदभाव पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के शिकार हैं। किस प्रकार उनका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण होता है, इसका आभास पाकर आयोग को दुख हुआ। पिछड़े वर्ग की जनता में अधिकांश मूल खेती पर आधारित काश्तकार, दस्तकार, शिल्पकार, पशुपालक तथा समाज की सेवा करने वाले लोग शामिल हैं। विज्ञान की प्रगति तथा कल कारखानों की स्थापना से ग्रामों के दस्तकार तथा शिल्पकार प्राय बेकार हो गए हैं, क्योंकि इनके पैतृक पेशों को कल कारखानों ने छीन लिया है। जिन चीज़ों को वे अपने कला कौशल से बनाते थे उन्हें अब मशीनें चलाने लगी हैं। कला कौशल का मशीनीकरण हो गया है तथा वे पूर्णतः अकुशल मजदूर बनकर रह गए हैं। कृषि पर उनकी अधिक आश्रितता बढ़ गई है, साथ ही उनकी बेरोजगारी बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि पर अधिक आश्रितता बढ़ने से खेती भी अब कम होती जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि सदियों से चली आ रही कठोर एवं जटिल सामाजिक व्यवस्था के शिकार पिछड़े वर्ग के इन लोगों को विज्ञान की प्रगति तथा कल कारखानों की स्थापना ने बेरोजगार बनाकर आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। अब उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं, अतः इनकी समस्याओं को हल करने के लिए आयोग ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला है शैक्षिक विकास, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा आवास समस्या तथा स्वास्थ्य, चौथा सामाजिक न्याय और पांचवा राजनीतिक न्याय। अभी हम पढ़ेंगे शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास आयोग पिछड़ेपन को प्राय सभी संभव रूप से दूर करने तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा के प्रचार उसकी निरंतरता को बढ़ाने के कार्य को अत्यधिक महत्व देता है। अतः आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट के अध्याय 1 में पिछड़े वर्गों के शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु अपनी विस्तृत
प्रस्तुतियां की हैं। आयोग ने अपने दौरे के समय पिछड़े वर्ग के लोगों में अशिक्षा का जब कारण जानना चाहा तो अधिकांशतः अभिमतदाताओं ने अशिक्षा का कारण गरीबी या आर्थिक तंगी बताया। किसी ने स्कूलों को उनके निवास से दूर बताया, किसी ने छात्रावासों में असुविधा का अनुभव, ये सब उच्च शिक्षा स्तर पर प्रवेश न मिलने के कारण इत्यादि इत्यादि कारण बताए। किसी ने शासन की पिछड़े वर्ग को सहयोग न मिलने की बात बताई। ये किसी ने बताया कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं होने से पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लड़के बेकार या बेरोजगार रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्ग के लोगों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वह उत्साह नहीं रहता जो हरिजन तथा आदिवासी वर्ग के लोगों में पाया जाता है। अतः शिक्षा के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं रहता और यदि शासन हरिजन आदिवासियों के बच्चों के समान पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पढ़ाने की सुविधाएं एवं सुलभ साधन प्रदान करे, उसके लिए नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था करे तो पिछड़े वर्ग के लोगों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा और इसके प्रति वे आकर्षित भी होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।